हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एचपीएससी का अकाउंटेंसी का जो पेपर करवा रहे थे उसकी लास्ट वीडियो है, क्योंकि इस लास्ट वीडियो में हम आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, एचपीएससी का है टॉपिक हमारा, एचपीएससी का पेपर है हमारा, ये एचपीएससी का, ठीक है, अकाउंटेंसी का पेपर है। इसकी ये लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना दिए हैं जिसमें हमने आपको इसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रह गया है। तो लास्ट क्वेश्चन हम आज की क्लास में कराएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, है ना, लेंथी क्वेश्चन है कंपनी अकाउंट्स का। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट उसको। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, 23 क्वेश्चन नंबर है और ये शेयर वाला चैप्टर है, शेयर वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझते हैं पहले और फिर इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सही से समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी ऑफर ₹1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2.5 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। देखो 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, और 3, 2.5, 2.5, 5 और 3 8 और 2 10 हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब कह रहा है कि द पब्लिक अप्लाइड, तो यहां पर अप्लाइड क्या हो रहे हैं, ऑफर से ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब अप्लाइड ऑफर से ज्यादा होते हैं तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया आपका, है ना, कि आपने अप्लाइड कितने हो गए हमारे पास 1,52,000 शेयर। तो इसको समझते हुए चलते हैं कि हमने अप्लाइड कितना कर लिया। देखो अप्लाइड कितने, अलॉटेड कितने करें हमने, अलॉटेड कर सकते हैं हम 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में पहले से ही बता रखा है कि अलॉटेड कितने कर सकते हैं, 1 लाख, 1 लाख शेयर हम अलॉट कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाइड कितने हो गए हमारे पास, अप्लाइड मतलब लोगों ने सब्सक्राइब कितने कर लिए, 1,52,000। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब 2 काम कर सकते हैं, या तो 52,000 लोगों को वापस कर दो, या तो इनको प्रो राटा बेसिस पर क्या कर दो, अलॉट कर दो, है ना। तो आगे क्या कह रहा है, द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर दिया गया है, यानी कि हर व्यक्ति को शेयर दिए जाएंगे बट कुछ कम दिए जाएंगे। जैसे कि अगर किसी ने 2 शेयर मांगे हो तो उसको 1 दिया जाएगा, या 3 मांगे हो तो उसको 2 दिया जाएगा, ऐसे। बोला टू द एप्लीकेंट ऑफ 1.5 लाख शेयर, 1.5 लाख शेयर को हमने प्रो राटा बेसिस पर काम किया है, यानी कि हमने 1.5 लाख के बदले कितने दिए हैं, 1 लाख, 1.5 लाख शेयर के बदले 1 लाख शेयर दिए। तो प्रो राटा बेसिस हमारा ये चल रहा है, रेशियो चल रहा है 1.5:1 का रेशियो चल रहा है, ठीक है ना। आगे कह रहा है ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट 1 होल्डर होल्डिंग 200 शेयर। अब देखो इस चीज को ना लिखते जा करें, ठीक है ना, पेपर में भी लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे कि आपने क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा है। अब कह रहा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास होल्डिंग, होल्डिंग वर्ड का मतलब है उसके पास थे का मतलब अलॉटेड, यानी कि उसको अलॉट किए गए थे 200 शेयर। अब सबसे पहले ये चीज निकालिए कि इसको जो अलॉट किए गए थे 200 शेयर, तो इसने अप्लाइड कितने करे होंगे। तो इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे हमने ये शेयर निकाल दिया है ना, 1.5/1 और 1.5 क्या है, अप्लाइड है, अप्लाइड के बारे में हमें पता करना है। और अलॉटेड कितने, 1, अलॉटेड कितने कर दिए हैं इसमें, 200। बात समझ आ रही है, 200 तो अलॉटेड है, अलॉटेड के सामने अलॉटेड और अप्लाइड के सामने अप्लाइड, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300। तो इस व्यक्ति ने अप्लाइड कितने करे होंगे, 300 शेयर अप्लाइड करे होंगे, ठीक है ना। यानी कि जिस व्यक्ति के पास 200 शेयर हैं उसने 300 शेयर अप्लाइड करे होंगे, तो उसने फर्स्ट कॉल यानी कि एप्लीकेशन जो है वो 300 शेयर के अकॉर्डिंग करी होगी। तो इसलिए हमने ये अप्लाइड शेयर निकाले, क्योंकि देखो इसने एप्लीकेशन पर क्या कर दिया होगा, 300 शेयर के हिसाब से पैसा दिया होगा। तो उस चीज को निकालने के लिए हमने यहां पर अप्लाइड शेयर उसके निकाले, ठीक है। आगे कह रहा है दीज शेयर वर फॉरफिटेड, इन शेयरों को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। क्यों फॉरफिट किया गया, क्योंकि उसने बोला है ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट 1 होल्डर। कौन सा मनी, अलॉटमेंट मनी। तो इसका मतलब क्या, इन 200 शेयर वालों ने फेल कर दिया, क्या चीज, फेल टू पे अलॉटमेंट। तो ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि अलॉटमेंट पर इसके शेयरों को क्या करना पड़ेगा, फॉरफिट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहा है दीज शेयर वर फॉरफिटेड एंड द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, और फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की गई है। तो टोटल शेयर तो हमारे पास 1 लाख थे, उसमें से 200 शेयर हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, फिर हमने फर्स्ट कॉल करी है। आगे कह रहा है द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशू, इनको रीइशू कर दिया गया कितने रुपए पर, 9 रुपए पर शेयर पर। तो इनको रीइशू कर दिया गया है, तो इनका रीइशू हो जाएगा एट द रेट ₹9 पर शेयर। और क्या लिख रहा है, ₹8 पेड अप, ₹8 पेड अप।
इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। 9 रुपये का तो ये शेयर प्राइस हो गया हमारे पास, ये शेयर प्राइस हो गया, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपके पास दो अमाउंट होते हैं, एक पहला और दूसरा। पहला होता है पर शेयर के हिसाब से, तो पर शेयर के हिसाब से मतलब ये तो इसका हो गया प्राइस कि इतने में हमने बेच दिया है, और ये जो दूसरा प्राइस होता है इसको आप एज्यूम करके चलोगे कि यह उसकी फेस वैल्यू है कि 8 रुपये का शेयर था, 9 रुपये में बेचा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने प्रीमियम लिया है ना, डिस्काउंट नहीं दिया। अब देखो बच्चों को नहीं पता होगा ना, तो 9 रुपये के हिसाब से तो डिस्काउंट लगा देगा, क्योंकि एक शेयर हमारा 10 रुपये का चल रहा है और वो सोचेगा 9 रुपये का शेयर है तो डिस्काउंट पे हो गया। नहीं बेटा, डिस्काउंट नहीं है यहाँ पर। आपको ध्यान क्या रखना है कि दो वैल्यू है, दो में से एक तो शेयर प्राइस मान लिया जाएगा और एक मान लिया जाएगा फेस वैल्यू के बराबर। एज्यूम कर लो फेस वैल्यू के बराबर मान लिया जाएगा, फिर इससे कंपेयर करेंगे आप कि 8 रुपये का शेयर था, 9 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या मिल गया, प्रीमियम मिल गया 1 रुपये का। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर 1 रुपये के प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन होगा। आगे कह रहे हैं फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, फाइनल कॉल की ही नहीं गई, तो पास द जनरल एंट्री, एंट्री पास करनी है आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री करनी है भाई, ठीक है, जनरल एंट्रीज, और इस चैप्टर में जनरल एंट्री ही आती है ज़्यादातर, ठीक है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी भाई, पहली एंट्री होगी आपकी एप्लीकेशन की, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाएं। 3 रुपये की एप्लीकेशन थी और आपने यानी कि पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब करा, 1,52,000 से। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो तो 1,52,000 से आई होंगी ना, तो क्या करना है कि 1,52,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपका 15×45 यानी कि 4,56,000 रुपये। तो एंट्री क्या होगी, ऐसे आएंगे हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने की, 1,52,000 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, 4,56,000, ठीक है भाई, 4,56,000 रुपये यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक। ये होगी पहली एंट्री। नरेशन वरेशन आप ध्यान से लिख लेना, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, अब इन शेयर्स को हमने क्या कर दिया, 1,52,000 वाले शेयरों को हमने क्या कर दिया, सिर्फ 1 लाख शेयर दिए हैं। तो कैसे करा था हमने, तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो 1,52,000 तो हमारे पास अप्लाइड हुए थे, बट हमने दिए कितने, सिर्फ 1 लाख। तो किस प्रकार से दिए हैं भाई, इस प्रकार से दिए हैं, 1,50,000 वालों को तो हमने 1 लाख शेयर दे दिए पूरे के पूरे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कह रखा था ना, यहाँ पर देखो 1,50,000 वालों को हमने प्रोराटा बेसिस पर शेयर दे दिए, तो 1,50,000 वालों को 1 लाख दे दिए, तो बाकी जो बचे 2,000 उन्हें हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, यानी कि नील कर दिया, ठीक। तो इसी प्रकार से इसमें एंट्री करनी है आपको। अब कैसे एंट्री होगी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो आपने ली है उसे डेबिट करोगे, यानी कि ये आपकी लायबिलिटीज होगी, है ना। अब लायबिलिटीज को डेबिट करोगे, इसको पे करोगे, कैसे कैसे कि आप सबसे पहले लिखोगे कि टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप लिखोगे कि हमने शेयर कैपिटल इश्यू कर दी लोगों में, कितने, 1 लाख लोगों को, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से, यानी कि 3 लाख रुपए हमने शेयर कैपिटल के लोगों को इश्यू कर दिए। फिर उसके बाद हमने कुछ पैसा वापस कर दिया, ठीक है, वापस कर दिया कितना, 2,000 रुपये। अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि यहां पर हम कुछ पैसा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है कि 1.5 लाख शेयर थे, हमने उस बंदे को कितने शेयर दिए, 1 लाख। कुछ लोगों ने हमें 1.5 लाख का पैसा दिया, हमने उन्हें 1 लाख शेयर दिए, तो इसका मतलब क्या, 50,000 शेयर कहां गए, 50,000 शेयर का पैसा हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट किस पे करेंगे, अलॉटमेंट पर करेंगे। अच्छा, तो 50,000 शेयर का पैसा हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट तो कर रहे हैं, यानी कि 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट तो कर रहे हैं। बट क्या ये देखो कि 1.5 लाख की अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी। अगर 1.5 लाख की अलॉटमेंट नहीं होती तो आगे ट्रांसफर हो जाता है पैसा। अच्छा, अलॉटमेंट कितने की है, 2.5 रुपए की, कितने शेयर पर, 1 लाख शेयर पर, तो ये 2.5 लाख रुपए तक की हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, 1.5 लाख रुपए हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए, 4,56,000 रुपए में से 3 लाख के तो हमने शेयर दे दिए, 1,50,000 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, और जो बाकी का बचा है उसे हम वापस कर रहे हैं टू बैंक। कितना, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6,000 रुपए। तो टोटल करके देखो आप, आपका 4,56,000 ही आएगा। अब ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री कंप्लीट। बात समझ आ रही है।
अब करते हैं हम थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या करना है आपको? अच्छा, थर्ड एंट्री में एक चीज़ ध्यान रखनी थी आपको कि आपने एक व्यक्ति था जिसके पास 200 शेयर थे होल्डिंग, यानी कि अलॉटेड इससे 200 शेयर थे, बट इसने अप्लाइड कितने करे थे? 300 शेयर। ठीक है, तो 300 शेयर इसने अप्लाइड करे थे। यहाँ मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पास 200 शेयर थे, बट 200 में से 200 अलॉटेड थे और 300 अप्लाइड थे। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा। आप इसकी कैलकुलेशन पहले करिए कि इस व्यक्ति ने अलॉटमेंट का जो पैसा पे नहीं करा वो कितना पैसा पे नहीं करा। अच्छा, ये बताओ कि उसने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया था? एप्लीकेशन पे दिया था 300 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 900 रुपए दिए थे उसने। अच्छा, उससे एडजस्ट कितना हो गया? 200 मल्टीप्लाई बाय 3, 600 रुपये एडजस्ट हो गए और 300 रुपये अभी भी बैलेंस बचे थे। ये बैलेंस जो है उसका एडजस्ट होता कहाँ पर? अलॉटमेंट पर। ठीक है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाता। तो इसका मतलब उसे अलॉटमेंट देनी कितने की थी? अलॉटमेंट उसे देनी थी 200, उसकी अलॉटमेंट निकाल रहे हैं हम, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 500 रुपये की तो अलॉटमेंट उसकी बनती, बट उसमें से एडजस्ट पहले से ही हो रखा था कितने रुपये? 300 रुपये। तो उसे सिर्फ 200 रुपये की अलॉटमेंट देनी थी, 200 रुपये की अलॉटमेंट पेड करनी थी, पेबल थी उसके लिए। ठीक है ना, बट उसने पे नहीं करी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 300 रुपये, 300 शेयर इंटू 3, 900 रुपये उसने एप्लीकेशन पे दिए थे, बट हमने एडजस्ट कितने करे? 200 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 100 रुपये उसके एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिए। बाकी हमारे पास बचे इसके 300 रुपये। 300 रुपये ये आगे अलॉटमेंट पर कैंसिल कर लेता, बट अलॉटमेंट कितने की थी? 500 रुपये की, और एडजस्ट हो गया 300 रुपये। तो उसे देने कितने थे? 200 रुपये अभी भी अलॉटमेंट पर देने थे, बट इस व्यक्ति ने 200 रुपये अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए। ठीक है ना, अब 200 नहीं दिए तो देखो एंट्री क्या होगी। एंट्री समझना, सबसे पहले एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने की होनी थी अलॉटमेंट? अलॉटमेंट टोटल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, यानी कि 2.5 लाख रुपए से होनी थी। 2.5 लाख रुपए से अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास आना चाहिए था, है ना? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब हमारे पास हुआ क्या है? हमारे पास पैसा कितना आया है? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कुछ पैसा एरियर में चला जाएगा। कॉल्स इन एरियर डेबिट इसलिए होता है क्योंकि ये पैसा हमें मिलेगा, है ना, आने वाले समय में मिलेगा। अभी नहीं दिया तो आने वाले समय में देगा, इसलिए एसेट्स बना लेते हैं हम। फिर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि हमें मिलना था 2.5 लाख रुपए, जिसमें से 1,50,000 हम पहले ही एप्लीकेशन पे ले चुके हैं। तो अब मिलना कितना? 1 लाख रुपए। और उसमें से भी अब ये व्यक्ति कितने रुपए देने वाला था? 200 रुपए और देने वाला था 1 लाख रुपए में। 200 रुपए इसके भी जुड़े हुए थे, बट ये पैसे नहीं देगा क्योंकि कॉल्स इन एरियर हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास पैसे कितने आ रहे हैं? 99,800 रुपये, और 200 रुपये कॉल्स इन एरियर में जाएगा, और 1 लाख रुपए की पूरी अलॉटमेंट थी। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से तो ये अलॉटमेंट का हिसाब हो गया। अब आगे क्या कह रहा था? आगे ये कह रहा था कि इसके शेयर्स को हमने क्या कर दिया? फोरफीट कर लिया। बोल रहा है आगे कह रहा था दी शेयर्स वर फोरफिटेड, इनके शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया। चलो फोरफिट कर लेते हैं। अब फोरफिट की एंट्री क्या होती है? ध्यान से सुनना। फोरफिट में सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और किस अमाउंट से लिखते हैं? उस अमाउंट से लिखते हैं जो कॉल्ड अप होता है, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। अच्छा, कॉल्ड अप कितनी है? इसने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, और अलॉटमेंट तक मांग लिया गया इससे, है ना। एप्लीकेशन तो मांगी गई है, अलॉटमेंट भी मांग ली गई। एप्लीकेशन कितने की थी? 3 रुपये की, और ये 2.5 रुपये की। तो इसका मतलब 5.5 रुपये इसका कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 5.5 रुपये। अच्छा, कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं। तो 200 शेयर्स को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1100 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा 1100 रुपये, ठीक है। अब 2 फोरफिटेड, 2 इक्विटी शेयर फोरफिटेड। फोरफिटेड कौन सा अमाउंट किया जाता है? फोरफिटेड वो अमाउंट किया जाता है जो इस व्यक्ति ने टोटल पे कर रखा होगा। अच्छा, ऐसे अप्लाइड वाला केस होता है ना, तो टोटल वही होता है जो उसने सबसे पहले दिया था। एप्लीकेशन पर उसने 300 रुपये के हिसाब से दिए थे, 300 शेयर के हिसाब से 900 रुपये।
तो ये 900 रुपये ही इसने अभी तक कंपनी को दिए हैं, तो ये 900 रुपये ही क्या कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। तो इस 900 रुपये को ही क्या लिख देंगे, फोरफिट के अंदर यहाँ पर लिख देंगे 900 रुपये। और फिर टू कॉल्स इन एरियर, जो पैसा उसने देना था और नहीं दिया, तो वो जो हमने डेबिट कर रखा था अब वो डेबिट तो रहेगा ही, अब मिलेगा थोड़ी पैसा हमें, तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना, हटा देते हैं कि हमारा हो गया नुकसान भाई, ठीक है। अब 1100 रुपये की शेयर कैपिटल थी, 900 रुपये का फोरफिट कर लिया और कॉल्स इन एरियर में चला गया आपका 200 रुपये, तो ये एंट्री तो आपने कर दी कंप्लीट। बात समझ रही है। इसके बाद क्या कह रहा था, देखो आगे कह रहा था द फर्स्ट कॉल वाज मेड, अब इसके बाद फर्स्ट कॉल की गई है देयर आफ्टर एंड द फोरफिटेड शेयर वर रीइशू, अब इसके बाद बस फर्स्ट कॉल कर दो और उसके बाद क्या कर दो, फोरफिट के शेयर को रीइशू कर दो। फर्स्ट कॉल कितने की थी हमारे पास, 2.5 रुपये की थी, ठीक है ना, तो 2.5 रुपये की फर्स्ट कॉल चल रही है हमारे पास। देखिए एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए से। अब हमारे पास जो शेयर्स हैं वो कम है, 99,800 शेयर्स हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 200 शेयर तो हमारे क्या हो गए, जब्त हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 99,800 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2,49,500, 2,49,500, ठीक है। तो 2,49,500 से फर्स्ट कॉल हुई है। अब फर्स्ट कॉल का पैसा भी हमें मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो फर्स्ट कॉल का पैसा इसलिए मिल गया क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं कह रखा कि फर्स्ट कॉल का पैसा बैलेंस है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। और कितने रुपए, 2,49,500। अब उसके बाद कह रहा था कि उन शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया, किस हिसाब से फोरफिट कराया, 9 रुपये का शेयर है और 8 रुपये पेड अप है, तो मैंने आपको बताया कि 9 रुपये का शेयर है, 8 रुपये पेड अप, इसका मतलब आप प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है। तो प्रीमियम कितना ले रहे हो आप, 1 रुपये का ले रहे हो, ठीक है। 1 रुपये के प्रीमियम पे आप क्या कर दे रहे हो, इश्यू कर दे रहे हो, तो एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे ना आपके पास, तो इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा। किसकी वजह से आ रहे हैं पैसे, टू शेयर कैपिटल की वजह से, इक्विटी शेयर कैपिटल की वजह से, और टू प्रीमियम की वजह से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम की वजह से। 2 वजह से पैसे आ रहे हैं आपके पास। जब भी पैसा आएगा तो पैसे को डेबिट करेंगे। किस वजह से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपके पास 9 रुपये, है ना, 9 रुपये टोटल आ रहा है आपके पास, कितने शेयरों पर, 200 शेयरों पर 9 रुपये आ रहा है, तो ये हो गया 1,800 रुपये, तो यहाँ हो गया 1,800 रुपये, ठीक है। और शेयर कैपिटल के कितने, शेयर कैपिटल कितना मान रहे हैं हम, 200 मल्टीप्लाई बाय 8, बताया था ना, फेस वैल्यू कितनी मान रहे हैं हम, 8 रुपये, यानी कि 1,600 रुपये, और बाकी जो बैलेंस बचा है 200 रुपये, वो हमारा क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के अनुसार आ जाएगा। बस समझ रहे, 200 रुपये ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी हम किसी शेयर को फोरफिट करके बेच देते हैं, रीइशू कर देते हैं, तो उसका पैसा हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, जितना पैसा हमने फोरफिट करा था। फोरफिट कितना करा था भाई, फोरफिट अमाउंट है हमारे पास कितना, 900 रुपये, तो 900 का 900 रुपये हम शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वहाँ क्रेडिट हो रखा था, अब डेबिट हो जाएगा फोरफीचर, तो यहाँ हो जाएगा शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि कैपिटल रिजर्व हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज बन जाती है, ठीक है ना। हम ज्यादातर रिजर्व्स को क्या मान के चलते हैं, लाइबिलिटीज मान के चलते हैं। कितने रुपए, 900 रुपये। अब अगर यहाँ पर हम डिस्काउंट पे करते हैं ना, तो उस डिस्काउंट को माइनस कर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बट हमने कोई डिस्काउंट नहीं किया, हमने प्रीमियम पर इशू करा है। बात समझ आ रही है। तो ये क्वेश्चन आपको समझा दिया मैंने, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है। और पेपर में आ गया तो बच्चे कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर सकते हो आप, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर सकते हो आराम से। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, और अगर इससे कोई रिलेटेड डाउट है तो उसको भी कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आने वाले जो PYQ हैं उसकी भी वीडियो जल्दी मिल जाए। और इससे पहले के PYQ की जो वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, अगले PYQ के साथ। जब तक के लिए आप क्वेश्चन को करते रहें।